सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज में स्वागत करता हूं। जो आज आपके एग्ज़ाम हुआ था लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का, तो उसके आंसर की है ये। तो जो हम पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सीधी बात नो बकवास। ठीक है, डायरेक्ट आंसर की स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके यहाँ पे है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो ये मेक मोशन थे। कौन सा मेक मोशन थे? ए ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन जो इसका क्या जाएगा, करेक्ट चला जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न आता है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, दोनों लैंग्वेज में है ये। अगला प्रश्न जो आता है, ये अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। ध्यान देना चाहती हूँ, 100% जो मैं बता रहा हूँ ये सटीक है, ठीक है ना। आप भले ऑथेंटिक बुक में मिलान कर लेना। थोड़ा मेरे को लेट हो गया, लेकिन मैं हर एक प्रश्न को आपको सही डाल रहा हूँ यहाँ पे। जो प्रश्न मेरे को याद नहीं थे वो मैंने ऑथेंटिक बुक से देख के ही आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये जो मैं आपको राजस्थान जी के सोल्व करवा रहा हूँ ना, 100% आप सही मान सकते हो उसको। 1% में भी त्रुटि नहीं है, ठीक है। तो 100% ये सही है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सामूगढ़ के युद्ध की बात करें। सामूगढ़ के युद्ध में दारा दारा की पराजय का समाचार मिलते ही राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये हमारे स्वीकार कर ली थी, किन्होंने की थी साथियों? ध्यान देना, ऑप्शन नंबर जो है ना बी जाएगा, महाराजा जसवंत सिंह। इन्होंने अधीनता स्वीकार करने के कारण इनकी रानी ने इनको बाहर निकाल दिया था फिर, ठीक है। अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, खेजड़ी का पेड़ जो होता है ना, ये गोगा जी संबंध होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जो आता है स्क्रीन पर, मैंने बोला था ना पहले स्टेटमेंट, सीधी बात नो बकवास। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो मेवाती बोली से हमारा जो अलवर है ना, अलवर वाला जिला संबंधित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो आता है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आता है, ये प्रश्न आ चुका है कि किस त्योहार पर घुम्बर नृत्य किया जाता है? तो घुम्बर जो है ना, ये आपके गणगौर पर किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो आता है, साधु ध्यान देना, 100% मैंने ऑथेंटिक बुक से ये प्रश्न आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक मेरे को याद थे वो तो मैंने क्या डायरेक्ट लगा दिए, लेकिन जो मेरे को याद नहीं था मैंने ऑथेंटिक बुक से देख के आपको बता रहा हूँ। आपके 100% ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ये सही होंगे। बहुत सारों ने आपको गलत प्रश्न बता दिए होंगे, तो आप सही मिलान कर ले एक बार। फिर अगला प्रश्न आता है कौन सा? ये प्रश्न आता है आपके, ध्यान देना, जीवन जीवन कुटीर के संगीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो हमारे लिखा गया था, ये हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। फिर अगला प्रश्न आता है साथियों, ध्यान देना, अगला प्रश्न इधर आएगा, दोनों लैंग्वेज में आप देख सकते हो, और ये 100% करेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। अगला प्रश्न जो आता है, संत दरियावजी रामस्नेह संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो ये रेण है, रेण शाखा के क्या थे? ये प्रवर्तक थे। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर अगला ऑप्शन जो आता है, अगला प्रश्न जो आ चुका है आपके सामने कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला? तो ध्यान देना चाहती हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है ना, बाड़मेर में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बाड़मेर में। फिर अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ जो है ना, ये भरतपुर में है हमारे। बी ऑप्शन कौन सा होगा इसका? भीमलाट जो है ना, ये ध्यान देना चाहती हूँ, भीमलाट जो है, भीमलाट विजय स्तंभ जो है ये हमारा कहाँ पे है? ये तो भीमलाट विजय स्तंभ जो है इसका ये भरतपुर में है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो 10वां प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ध्यान देना चाहती हूँ। अगला प्रश्न आता है, हेमी रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम जो था ना, एक प्रारंभिक नाम हमारा क्या था? तो ध्यान देना, इसका ये था रणस्तंभपुर था। अगला प्रश्न जो आता है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित हैं। तो ध्यान देना, ये कौन है हमारे? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, रतन शास्त्री थे, ठीक है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है, आप देख पा रहे होंगे, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया था। ये सिंपली प्रश्न था। देश हितैषणी सभा जो है ना, इसकी स्थापना साथियों ध्यान देना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 को की गई थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों, सीधी बात नो बकवास वाला कथन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेज की तरफ से अधिकारी कौन था? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा साथियों, ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन जो है ना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये मेटकोफ था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न जो आता है आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये आ चुका है। प्रश्न ये पूछना चाहता है, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री जो था ना, ये कौन था? तो संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री जो था ना, माणिक्यलाल था। अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों मैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है आपके, ये पूछना चाहता है कि गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता जो है आपके, ध्यान देना, ये किससे संबंधित है?
ताम्र या कांस्य युगीन जो है ना, इससे संबंधित है ये। फिर अगला प्रश्न आता है, ध्यान देना, राज परिस्थिति की रचना जो की थी, तो राज परिस्थिति की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने की थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न आता है साथियों, ध्यान देना, अली बख्शी ख्याल जो है ना, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? तो ध्यान रखना, चिड़ावा में है ये। फिर अगला प्रश्न क्या आता है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चिड़ावा। अगला प्रश्न आता है, मुंशी महारानी की छतरी अलवर में है साथियों, ध्यान देना कहाँ पे है? अलवर में। फिर अगला प्रश्न मैं लेके आता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न जो आता है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक को माना जाता है? तो ध्यान देना साथियों, जयपुर का जो माना जाता है ना, सवाई प्रताप सिंह को माना जाता है। बहुत से यूट्यूबर गलत बता रहे हैं, लेकिन आप ऑथेंटिक बुक में देख लेना, ऑथेंटिक टीचर का पढ़ लेना, आपको डी ऑप्शन ही मिलेगा। हमारे मालूम सर ने आपको सोल्व करवाया था, आपको सबको पता होगा साथियों, लेकिन क्या आप ऑथेंटिक बुक से मिलान करना, क्योंकि यूट्यूब पर आजकल बहुत अफवाहें फैल रही है। तो आप हमारे चैनल पर भी बाद में विश्वास करना, पहले आप ऑथेंटिक बुक से देखना, ठीक है ना मेरे दोस्तों। करेक्ट है ये आंसर, और हम बता रहे हैं वो 100% सही है। फिर इसका ये आ जाएगा। अगला प्रश्न मैं बताता हूँ आपको, स्क्रीन पर आता है, देखो ये आता है, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई में रखना चाहते थे? ये थे हमारे महाराजा हनुमंत सिंह थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कालीबाई का, ये बीएसटी से भी आया हुआ था प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट, बीएसटी के हमने आंसर से सोल्व करवाई थी। कालीबाई का संबंध जो था ना साथियों, ये रास्तापाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न आपके आता है, देखो क्या आता है, ये आता है कि राजस्थान में ये ध्यान रखना, पौड़ा या पावड़ा जो है ना, ये लोग आता है साथियों, ध्यान देना। बहुत से यूट्यूबर गलत बता रहे होंगे मेरे दोस्तों, ऑथेंटिक बुक से, ऑथेंटिक टीचर से बात कर लेना भले आप। ये इसमें लोग गाता ही 100% शुद्ध होगा, 100%, किसी के भापे में नहीं आता है, यही शुद्ध होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो आता है, यहाँ पे आता है, सीताराम साधु जो है ना, सीताराम साधु सबको पता होगा, ये किस आंदोलन से संबंधित थे? तो बिजुलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। फिर अगला प्रश्न आता है साधु, ध्यान देना, अगला प्रश्न क्या आता है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी जो है ना, मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? तो नागभट्ट प्रथम आ जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है, ध्यान देना, अगला प्रश्न जो आ चुका है, ये दोनों लैंग्वेज में है, देख सकते हो आप। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगी महल स्थित है? तो मेरे दोस्तों, जोगी महल किस में स्थित है? तो जोगी महल जो है हमारे, ये ध्यान रखना, जोगी महल किस में स्थित है साथियों? ध्यान देना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है ये। फिर अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न आता है आपके स्क्रीन पर आता है कि राजस्थान में मूंगफली की फसल के लिए उपयुक्त, ध्यान देना चाहता हूँ, अधिकतर यूट्यूबर गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं मेरे दोस्तों, लेकिन ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि हमारा मूंगफली का संबंध राजकोट बीकानेर से है, और बीकानेर में अधिकतर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उधर पश्चिम राजस्थान में, ध्यान देना चाहती हूँ, पश्चिम राजस्थान में मिट्टी पाई जाती है हमारी रेगूर का मतलब होता है रेतीली मृदा पाई जाती है। डी ऑप्शन 100% सही होगा साथियों। बहुत से जने गलत बता रहे हैं, इसलिए मैं बार बार आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। ये बरबरी प्रजाति जो है ना, ये बकरी की होती है साथियों, ठीक है ना, बकरी की होती है। अगला प्रश्न मैं लेकर आता हूँ, फेल्सपार खनिज चट्टान जो है ना, मतलब कौन सी चट्टान से मिलती है? तो ये पेगमाइट से मिलती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है ना, ये हमारे कहाँ पे है? तो साथियों ध्यान देना, जयपुर में है, जयपुर में, सबको याद रखना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों, ध्यान देना, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण का मतलब होता है उसे बचाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जा रही है? तो ध्यान देना, डी ऑप्शन। ध्यान देना साथियों, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपके, डी ऑप्शन हो जाएगा, वात रोधी वृक्षारोपण। अरे वृक्षारोपण करोगे तो क्या होगा? वो रेत उड़ उड़ के नहीं जाएगी। ये तकनीक, इन तीनों में से क्या ये तकनीक ज़्यादा उपयुक्त है? तो साथियों अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न बता देता हूँ मैं आपको साथियों, ऑथेंटिक जो आंसर किया उसी पर विश्वास करना, बहुत सारी अफवाहें, बच के रहना मेरे दोस्तों, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? तो गंग नहर परियोजना क्या है? सबसे पुरानी है, 1927 में आई थी ये सबसे पहले, ध्यान देना, महाराजा गंगा सिंह ने बनाई थी, इसलिए इसको क्या राजस्थान का भागीरथ कहते हैं हम, गंग नहर, ठीक है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है ये। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु, ध्यान देना दोस्तों, राजस्थान का दक्षिण बिंदु आपको परेशान कर सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, बात दक्षिण की कर रहा है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? तो साधु ध्यान देना, ये जो पहचाना गया था, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा? मालपुरा करौली का मैदान। अगला प्रश्न आता है साधु ध्यान देना, जून जुलाई माह में कौन सा जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? श्रीगंगानगर में चलती है ये, करेक्ट आंसर ये होगा इसका। अगला प्रश्न आता है साधु ध्यान देना, राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों मैंने अभी बताया था आपको, जहाँ पे हमारे क्या होती है, मूंगफली, वल्लुई या मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, करेक्ट ऑप्शन ये होगा साथियों। ध्यान रखना, ऐसे भूगोल के प्रश्न बहुत सारे गलत बता रहे हैं, गलत से सावधान, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आता है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, हमारे मालूम सर ने आपको सोल्व करवाया था, राजस्थान जी के जाके देखना आप, कितने उनकी व्याख्या में से प्रश्न बैठे हैं दोस्तों,
ठीक है, ज़्यादा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम ज़्यादा प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप सबको पता होगा, हम डायरेक्ट सीधी बात नो बकवास कर रहे हैं। नर्मदा योजना से ध्यान रखना, नर्मदा सरोवर, इसका नाम सरोवर परियोजना भी है। तो इससे लाभान्वित जिला जो है ना हमारा जालोर और बाड़मेर है। तो जालोर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा। अगर जालोर होता तो पहले नंबर पर जालोर लगाते थे, अब आने वाले जमाने में सिरोही भी हो जाएगा इसमें, आने वाले भविष्य में। लेकिन बाड़मेर इसका करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, ध्यान देना, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है आपके। पूछना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या उद्यान अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। तो ध्यान रखना, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इसमें भी आपको बहुत सारे ने गलत बता दिया, लेकिन सर का आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला आता है भिखाभाई सागवाड़ा परियोजना जो है ना, यह साथी ध्यान रख जाता है, ये हमारा डूंगरपुर को जाता है, डूंगरपुर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में फेल्सपार जो है ना अजमेर में सर्वाधिक मिलते हैं मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वहाँ पे। फिर अगला प्रश्न आता है दोस्तों, ध्यान देना, अगला प्रश्न कौन सा आता है, ये आता है कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन जो है ना बीकानेर में है ये। फिर अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न की ध्यान देना, अगला प्रश्न क्या आता है, स्क्रीन पर आ चुका है देखो, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के किस में है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान ये एलडीसी में पे आया था, ये है ना एलडीसी में सीधा सीधा प्रश्न उठ के आया था मेरे दोस्तों। तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जीवाश्म पार्क के लिए है ये। यहाँ पे बहुत सारे जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब होता है लकड़ी वगैरह, जीव के अवशेष मिले, इसलिए जीवाश्म पार्क कह दिया इसको, ठीक है। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, ध्यान देना, ये पूछना चाहता बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत से यूट्यूबर गलत बता रहे हैं, अधिकांश यूट्यूबर। ध्यान देना साथ में, किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन भूगोल के प्रश्न बहुत सारे ने गलत बता दिए। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैंने देखो मैं लेट ही डाल रहा हूँ, थोड़ा मैं लेट आया, लेकिन आपके लिए ऑथेंटिक बुक से प्रश्न लेके आया हूँ मेरे दोस्तों, जो मेरे को याद नहीं थे, अधिकांश याद थे। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, चंबल की जो है ना, ये तो क्या है, चंबल की जो है ये तो मेरे दोस्तों क्या है, ध्यान देना, ये सहायक नदी है, बनास की है। लेकिन ध्यान देना साथियों, ध्यान देना, इसकी जो सहायक नदी है ना, सोम जाकम माई है, ये साबरमती अलग से बहती है नदी, उदयपुर में निकलकर गुजरात में जाती है। साबरमती आश्रम जो है ना, इसी पर है, ठीक है दोस्तों। तो सी जो है ना, ये सुमिलित नहीं पहुंचा है, ठीक है। मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान देना, अगला प्रश्न जो आता है यह आ चुका है आपके स्क्रीन पर। अर्धशुष्क पूर्व मैदानी, अर्धशुष्क पूर्व मैदानी कृषि जलवायु में उपखंड में सम्मिलित हैं। तो ध्यान देना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा है मेरे दोस्तों। अब तक मैंने कहीं पे आपको नहीं बोला कि आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह के आंसर क्या और राजस्थान में जो भी एग्जाम होते हैं, उनके आंसर की पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मैं ऑथेंटिक किताब से आपसे प्रश्न लेके आया हूँ, उम्मीद करूंगा आप वीडियो को अवश्य लाइक करोगे। मैं आप ही के लिए लेके आया हूँ दोस्तों, ठीक है ना, केवल और केवल आप ही के लिए लेकर आया हूँ। तो पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करोगे, ठीक है। मैंने वीडियो का प्रारंभ में कहीं नहीं बोला, क्योंकि इससे आपका समय बर्बाद होता है। गजनेर लिफ्ट का नया नाम जो है ना साधु, ध्यान देना, ये क्या है, गजनेर का जो नया नाम है हमारे दोस्तों, ध्यान देना, ये है इसका ए ऑप्शन, क्या, पन्नालाल बारूपाल। मेरे दोस्तों मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो आप पूरी उम्मीद के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, ठीक है मेरे दोस्तों। राजस्थान के आंतरिक अपवास क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। तो साधु ध्यान देना, सर करेक्ट आंसर जो जाएगा ना, हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ये सोम जाकम माई। अभी मैंने बताया था ना, सोम जाकम माई, ये क्या अरब सागर की है, तो इसलिए ये नहीं होगा, बाकी सब अंदर ही बहती है मतलब। अगला प्रश्न आता है मेरे, रातानाड़ा हवाई अड्डा जो है ना साधु, ध्यान देना, रातानाड़ा हवाई अड्डा ये किस में है। तो ये हमारे जोधपुर में है, जोधपुर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर, ठीक है। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न जो आता है ये आता है, देखो ध्यान रखना, सुमिलित सही नहीं है, गलत को पहचाना है। सिरोही वहाँ पे बिल्कुल गढ़ से यहाँ पे, लेकिन ध्यान देना चाहती हूँ, ये तलवाड़ा जो है ना हनुमानगढ़ में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। ध्यान देना, तिलवाड़ा पूछता है तो ये बाड़मेर में है हमारा, तलवाड़ा हनुमानगढ़ में मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तलवाड़ा जो है ना, हाँ चाहती हूँ ध्यान देना, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो हाँ ये इसमें हो जाएगा, ध्यान रखना चाहती हूँ, ये ऑप्शन इसमें सुमिलित नहीं है, ठीक है, ये सुमिलित नहीं है इसमें। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न जो आता है आप देख पा रहे होंगे, ये पूछना चाहता है कि बंसधारा पहाड़ी पर कौन सा अभ्यारण्य है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा साथियों, सज्जनगढ़, ठीक है, उदयपुर में है। फिर अगला लास्ट ये प्रश्न आता है साथियों, ध्यान देना, अगला प्रश्न जो आता है, भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानों अनुसंधान केंद्र जो है ना ये अवस्थित है। तो ध्यान रखना साथियों, ये बिछवाल बीकानेर में स्थित है। कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा। तो साथियों में ये बिछवाल में, ध्यान रखना, बिछवाल बीकानेर में। साथियों 50 प्रश्न आ चुके हैं, अगली आंसर की बहुत जल्द अपलोड होने वाली है। ध्यान रखना, ये 51 से लेकर 100 तक के आंसर की अपलोड होगी, फिर 100 से लेकर 150 तक की अपलोड होगी। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे मेरे दोस्तों। सभी का धन्यवाद। अगले आंसर की जस्ट चंद सेकंड में आने वाली है मेरे दोस्तों।